सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले वाले वीडियो में हमने सरकार की एक नाकामयाब कोशिश को डिस्कस किया है, जो कि रुपीस को बचाने के लिए थी। रुपीस देखिए बच नहीं पाया आज भी, और देखते हैं आगे चल के जो स्वैपिंग होगी उसकी वजह से रुपीस कितना बच पाता है। साथ में 5 कंपनीज है, उनके स्टॉक्स हैं, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, Q4 के रिजल्ट है। तो अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। फिलहाल की दोस्तों सिचुएशन अगर आप देखोगे ना तो आपको गेम पलटता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी 1% ऊपर है और ये काफी शार्प जंप है। साथ में नेस्डेक को देखें तो नेस्डेक अभी 1.5% ऊपर है, ये भी काफी शार्प जंप है। साथ में फैंग की बात करें तो फैंग भी अभी 1% ऊपर है। यूएस मार्केट में क्या हो गया एकदम से। साथ में अगर आप देखोगे तो एनवीडिया के रिजल्ट आज पेंडिंग है, अभी तक आए नहीं है। 2% की तेजी है। सो अभी जो टेक कंपनीज उनका जो गेम है ना वो डिपेंड करता है एनवीडिया के रिजल्ट के ऊपर। देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, वैल्यूएशन इतने कुछ खास हाई नहीं है। आई थिंक 40 का पी है अभी, जो कि रीजनेबल होता है इन कंपनीज के लिए, जो भी हाई टेक कंपनीज होती है, हाई ग्रोथ कंपनीज होती है। और एनवीडिया ने अगर अच्छा किया तो फिर एसेंचर पिट सकता है। साथ में जो टीसीएस है, जो अपनी आईटी कंपनीज है, उनकी पिटाई हो सकती है। नेटवेब अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी जो गेम डिपेंड करता है यूएस मार्केट का, या जो भी आपके पास में ईटीएफ अगर है तो एनवीडिया के ऊपर वो सब डिपेंड करता है। लेट्स सी के नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। ब्रेंट अभी क्रैश होता हुआ देखने को मिला है, जस्ट अभी का डेटा है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 6% का क्रैश है। यूएस मार्केट ऊपर है, तेल नीचे है। कुछ तो अच्छी न्यूज़ होगी, क्योंकि ये इंडिकेशन ये बताता है कि वॉर खत्म होने वाली है। आप देख सकते हैं सडन एक क्रैश देखने को मिला है। पॉइंट यह है कि क्या यहाँ पे वापस से ट्रंप का ट्रेड हुआ है क्या। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ट्रंप की तरफ से। फिलहाल क्या न्यूज़ है उसको चेक कर लेते हैं, और ये जो मूव है क्या ये सस्टेनेबल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट नाउ अभी आप देख सकते हैं एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है कि यूएस नियर है कंक्लूजन के ईरान टॉक्स का। जो बातचीत चल रही है उसका जो आउटकम है उसके काफ़ी नियर है। अब दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कहा है कि वो नियर के अंदर पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट, हो सकता है नेगेटिव आए। ठीक है, तो यही तो गेम है मार्केट का ट्रम्प का, कि कभी क्या न्यूज़ कभी क्या न्यूज़, एकदम से ऑयल क्रैश, कभी ऊपर, कभी यूएस मार्केट ऊपर, कभी यूएस मार्केट नीचे, कभी बॉन्ड यील्ड ऊपर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रंप के जो ट्रेड्स है उसके अंदर स्टॉक्स तो थे, स्टॉक के साथ में बॉन्ड्स भी थे, तो आप समझ जाओगे। बाकी ठीक है, अब देखो अभी हुआ क्या है। ये जो न्यूज़ है ये जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही, उसके 3 घंटे पहले ये न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने वार्निंग दी है। सॉरी, यहाँ पे 7 घंटे पहले ये न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने वार्निंग दी है अटैक्स की 2 या 3 दिन के अंदर अगर कोई डील होती नहीं है तो डील नहीं होगी। आउटकम अगर नेगेटिव आता है, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि डील हो जाएगी, आउटकम अगर नेगेटिव आता है तो फिर अटैक की बात होगी और मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म करेगा, क्रूड उस हिसाब से ऊपर जाएगा जो भी क्रैश हुआ है। उससे 3 घंटे पहले की न्यूज़ आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने यहाँ कहा है कि ट्रंप कोई भी जल्दीबाजी में नहीं है। उससे 7 घंटे पहले न्यूज़ आती है 2-3 दिन में कर लो जो करना है, और यहाँ पे ट्रंप कहता है अभी लाइव सिचुएशन में कि कोई जल्दीबाजी मुझको नहीं है। इनके स्टेटमेंट पलटते रहते हैं, बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ट्रेड टू ट्रेड, और उसकी बेसिस पे यूएस मार्केट ऑयल परफॉर्म करता है। और ट्रेडर जो अपने इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे होंगे उनके, क्योंकि अपन ने कुछ कंपनीज देखी थी पिछले दिनों के अंदर जिसके मोमेंटम ब्रेक हुए हैं, उसमें मोमेंटम ब्रेक करते ही ऊपर चले गए। तो ये सब चीज़ें मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर चलता है, जो अभी आपको बता चुका हूँ कि जब तक ट्रंप है जब तक बहुत डिफिकल्ट है मार्केट से रिटर्न्स निकालना। स्टॉक्स के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये राइट टाइम है कि स्टॉक लेने का। डेफिनेटली अगर स्टॉक्स आपको नीचे मिल रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो ऐसे टाइम पे ही स्टॉक्स आपको सस्ते में मिल सकते हैं जब इस तरह का मैनिपुलेशन चल रहा हो। अब देखिए दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी सडन बाइंग आती है, तेजी आती है, जो कि कुछ टाइम पहले 0.30% ऊपर था, अभी के समय 0.84% ऊपर है। अब हो सकता है आगे चले जाए वीडियो आते आते या नीचे आ जाए, लेकिन अभी की फिलहाल ये सिचुएशन है। इसका मतलब इंडियन मार्केट के अंदर भी इम्पैक्ट अच्छा होगा अगर क्रूड नीचे ही गिरा रहता है, या नीचे और गिरता है तो इंडियन मार्केट्स कल काफ़ी आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल जाएंगे। एफआईज ने माल बेचा है, एफआईज तो सेलिंग मोड में है, 1600 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, कल भी बेचा आज भी बेचा। ये 2-3 दिन की छोटी सी बाइंग हो गई, उसमें मार्केट संभला हुआ है। मार्केट जैसा कि मैंने आपको यहीं पे बता दिया था कि मार्केट साइडवेज करेगा 4-5 दिन पहले, और वही सिचुएशन आप देख सकते हैं। मार्केट
ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, और इसको कहते हैं साइडवेज परफॉर्मेंस। तो ये डेटा अगर आप पढ़ पाते हो या फिर आप वीडियोस को देखते हो और अपनी स्टडी भी करते हो उसके ऊपर, तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी मार्केट को लेकर। सो ये सिचुएशन है। सो अभी टेक्निकल आपको बताएगा कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। देखो न्यूज़ तो आती रहती है, और वो साइडवेज का मतलब क्या होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा, कभी क्या न्यूज़ आती है कभी क्या न्यूज़ आती है। बाकी जो ब्रॉडर टीजी है वो आपको कुछ मेजर ब्रेकआउट्स के बाद ही देखने को मिलेगी। पहले तो छोटा ब्रेकआउट ये है, उसके बाद में बड़ा ब्रेकआउट ये है। तो अभी तो आराम से देख सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं ट्रेडर लोग जो भी मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें पलट जाती है। फिलहाल अच्छी न्यूज़ है, मार्केट अच्छा कर रहा है यूएस का, टेक कंपनीज अच्छा कर रही है, क्रूड नीचे है, गिफ्ट निफ्टी अच्छा कर रही है। तो ये सिचुएशन फिलहाल की चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अपन कुछ कंपनीज को लेकर डिस्कशन करते हैं, कुछ स्टॉक्स को लेकर सीखते हैं यहाँ पे कि क्या गेम चल रहा है, किस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे प्ले होते हुए देख पा रहे हैं। केन्स स्टॉक आज 3% क्रैश, 3%। सो 3% की बड़ी गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, और काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टिंग की है, काफ़ी लोगों ने अपने हाफ पोर्टफोलियो को बेच दिया है और इसके स्टॉक को खरीद लिया है। सो जब ये गिरा था यहाँ पे, उस समय हमने डिस्कशन किया था कि ऐसे में इन्वेस्टर्स अवॉइड करते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं चीज़ों को सेटल होने का, क्योंकि इससे पहले जो गिरावट आई थी, बड़ी जो कैंडल बनी थी रेड कलर की, उसके बाद में स्टॉक स्लोली स्लोली गिरा था। वही सिचुएशन मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल है, और वही सिचुएशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब स्टॉक स्लोली स्लोली गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर किसी ने बॉटम पे भी लिया होगा तो आज उसको 10% का नुकसान है। सो जहाँ पे लोग एग्जिट करते हैं वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, लॉसेस हो गया आपको, बुरा मत मानिएगा, बट जो है वो है, और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका। देखो यहाँ से घूम भी सकता है, बट फिलहाल पॉइंट ये बनता है कि अगर मान लो किसी ने ले लिया गलत जगह और उसके प्रॉफिट आ गए, तो उसको आएगा कॉन्फिडेंस कि 100% में सही गया, तो आगे वाल जो ट्रेड हो गए वो भी वो इसी तरह से लेगा, कोई स्ट्रैटेजी होगी नहीं, तो फिर एक बार बड़ा नुकसान वो खाएगा। तो बेटर यही है कि जब तक सिस्टम आपको नहीं बोले, जब तक आपका जो सेटअप है आपको हाँ नहीं बोले, जब तक एक्ट नहीं करना चाहिए, जब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉक अभी वीक है, कोई भी अपसाइड पॉसिबिलिटी हम बोल सकते नहीं है, चाहे फंडामेंटली हो चाहे टेक्निकली हो। सो इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो सेमी कंडक्टर में है, उसके अंदर डेफिनेटली अप ट्रेंड बन रहा है, तो वहाँ पे लोग मूव करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर के पास में है तो खरीदे बेचे, एटलीस्ट वो वेट कर सकता है एवरेज डाउन करने से पहले, क्योंकि सिग्नल नहीं है, नंबर्स हम क्यों देखते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। कैश को होल्ड करना भी एक आर्ट होता है जो पेशेंस रखने वाले के पास में होता है। इसके बाद में KRN हीट एक्सचेंजर, इसको भी चेक कर लेते हैं। आज इसमें राहत मिली, 1.47% की तेजी बनी। पिछले 2 दिन से अपन देख पा रहे हैं इसको कंटिन्यूसली गिरता हुआ, बट आज ये थोड़ा संभला है, और एक न्यूज़ आती है इसके अंदर, उसको चेक कर लेते हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत। राजस्थान में एक जगह है निमराना, वहाँ पे इसका प्लांट है। सो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 182 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिस पर कंपनी को 1.40% की इंसेंटिव मिलेगी। तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से स्टॉक नहीं रुका है। नंबर्स अच्छे थे, हो सकता है मार्केट को पोटेंशियल लग रहा हो कि जितना करेक्शन होना था हो चुका हो, लेकिन ये न्यूज़ भी है जो आपको जानना चाहिए कि कंपनी अपना काम करी है और सरकार कंपनी को इंसेंटिव भी दे रही है। सो स्टॉक के टेक्निकल्स को देखें तो एक पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये एक ब्रेकडाउन था, उसके बाद में अगला सपोर्ट ये था। तो ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन अगर आपने देखा होगा चीज़ों को तो आज देखो नीचे चला गया था, स्टॉप लॉस लोगों का हिट हुआ होगा। ये सब चीज़ें चलेगी इस मार्केट के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप खुद देख सकते हैं। स्टॉक तो छोड़ो, ब्रेंट, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह से आज तक, मतलब जब से मैं मार्केट में हूँ उस तरह से तो मूव होता हुआ मैंने देखा नहीं है कि एक दिन क्या एक दिन क्या स्ट्रेट गिरावट, तेजी मंदी देखी है, बट डेली बेसिस पे कभी क्या न्यूज़ कभी क्या न्यूज़ ये देखा नहीं है। तो ऑब्वियस है मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पे ये एसेट क्लास इतनी वॉलेटाइल है तो स्टॉक्स तो काफ़ी वॉलेटाइल हो गए ही। सो देखते हैं, ब्रेकआउट का वेट करते हैं, ब्रेकआउट होगा तो अपने को चार्ट के अंदर दिख जाएगा। फिलहाल तो ट्रेंड अभी भी इसका वीक है, बट एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है। इसके बाद में देखिए दोस्तों एमटार,
एमटार को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 9% का जंप है, सो ये तो रुकेगा नहीं ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं रुकेगा या क्यों नहीं रुक रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए दोस्तों, हमने चेक किए थे इसके नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और नंबर्स आने के बाद में एक ब्रेकआउट भी हमने देखा था। टेक्निकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कैंडल बनी है ना, ये ब्रेकआउट था इसके नंबर्स आने के बाद में। 2 दिन छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, और जो कल मैंने आपको कहा था कि इसका मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, ठीक है, ये अभी भी पॉजिटिव है जब तक ये माइनर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है और ये वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसके माइनर सपोर्ट से ही तेजी आ गई। इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है। और मनी फ्लो किसका हो रहा है, ये तेजी देने का दम किसका है? प्रमोटर का नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स का नहीं, डीआईएस का नहीं, सिर्फ और सिर्फ एफआई का। सो यहाँ पे डेटा आपके सामने है, मार्च का डेटा आउट हो चुका है, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि प्रमोटर ने ऐसा कुछ खास बेचा नहीं है, लेकिन एफआईज का स्टेक 12% से बढ़ के 18% के साथ में हो चुका है। 17.50% का हो चुका है, यानी 5% स्टेक इंक्रीज किया है। तो ये जो तेजी बनी है एफआईज के दम पे बनी है। और आज जो मूव हमने देखा उससे लग रहा है कि एफआईज को अभी फिलहाल छोड़ने के मूड में नहीं है, हो सकता है और अच्छा कर जाए, ठीक है। और डीआईस को देखें तो डीआईस ने 29% के स्टेक 27 किया है, तो एफआईस ने माल उठाया है डीआई से और पब्लिक से। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और रिस्की भी होता है, क्योंकि जब एफआई बेचने पे आएगी तो गिरेगा भी अच्छा, लेकिन स्टॉप लॉस अगर लगा हुआ है, मतलब दिमाग के अंदर इन्वेस्टर प्रिपेयर है कि हाँ ये भी हो सकता है, जो कि ऑब्वियस होगा। बट अभी ऐसा कुछ लग रहा नहीं है सीन, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक तेज है, एफआई की बाइंग है, तो ये इंडिकेशंस एक अच्छे सेटअप बन जाता है जहाँ पे स्टॉक ऊपर मूव करता है। तो इन्वेस्टर्स को ऐसी कुछ कंपनीज को रखना होगा रडार पे, तब जाके रिटर्न्स आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। सो यहाँ पे 7% के स्टेक, 9, 12, 17। सो ये रीज़न है स्टॉक के चलने के पीछे का। फिलहाल अच्छा मूव इसमें बना हुआ है। इसके बाद में आपने देखा वायर एंड केबल कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पॉलीकैब एक सिंपल सिलेक्शन के साथ में कंपनी, जिसको खरीदने के लिए ज़्यादा कुछ रिसर्च चाहिए नहीं है, मार्केट लीडर है और अच्छी अर्निंग ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। क्वेश्चन आता है कि जब कॉपर है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉपर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन गिरेंगे? देखो, प्रॉफिट के मार्जिन अभी तक तो गिरे नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो अपनी लागत है, जो कंपनी महंगाई है, वो कस्टमर को पास कर रही है। इसी को तो इन्फ्लेशन कहते हैं कि अगर आप पॉलीकैब के वायर या जो भी इसके प्रोडक्ट्स खरीदोगे, महंगा मिल रहा है आपको, क्योंकि कंपनी को भी महंगा पड़ रहा है कच्चा माल, तो अल्टीमेटली बर्डन आपके ऊपर है, यानी जनता के ऊपर है। सो कंपनी अभी तक तो पास कर पा रही है, प्लस कंपनी आगे भी पास कर सकती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है वायर एंड केबल की, चाहे वो डिफेंस के अंदर हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के अंदर हो, चाहे वो सोलर के अंदर हो, डेटा सेंटर के अंदर हो, हर किसी कैटेगरी में डिमांड अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पे पैसे बन रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं ऐसे खराब मार्केट के अंदर भी। आरआर केबल ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इसके Q4 के रिजल्ट पॉलीकैब के कंपैरिजन में बेटर थे, जबकि इनफैक्ट मैं कहूँगा तीनों कंपनीज में सबसे अच्छे रिजल्ट इसने दिए थे, सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों बीट कर गए थे। सो यस, यहाँ पे अच्छा ट्रेंड बन रहा है। पॉलीकैब आप देखोगे तो ये डे चार्ट है, यहाँ पे सिंपल सा एक स्विंग निकलता है, ब्रेकआउट इसमें हो चुका है, हो जाता है, और पहले भी ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद में गिरावट भी पॉसिबल है। तो ऐसे में ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्टर्स अवॉइड करेगा, और टिप मिल जाती है अभी या आगे, तब जाके उसको देखेगा। आरआर केबल के अंदर भी रिजल्ट के बाद में शार्प जंप, अच्छा ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, तो डेफिनेटली लोग होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करना भी चाहिए। और नेक्स्ट एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करें, तब स्टॉक, मतलब जब स्टॉक करेक्ट होगा उसके बेसिस पे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए शुभ रात्रि।